तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। आज मेरे को अपने फोन से वीडियो बनानी पड़ रही है, कैमरे की बैटरी ने भाई धोखा दे दिया। सब कुछ यहाँ पड़ा है, मेरा कैमरा धोखा क्या दिया, मैंने खुद को धोखा दिया। लेकिन व्हाटएवर, कोडी रोड्स, ये जो चैंट चल रही है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, इसमें आया मजा और मुझे अपनी कोडी की टी शर्ट निकालनी पड़ गई। भाई सच में तो बाहर ऐसे चमक रहे हैं कोडी रोड्स। और जब भी अब अमेरिका से बाहर डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है ना, अमेरिका पे शर्म आती है थोड़ी सी, तो भाई कभी शोर मचा लिया करें। ये लोग अगर हमको जरा सा भी वैसा क्राउड दे दें तो हर मंडे नाइट रॉ, हर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि लोग चिपक जाएंगे अपनी टीवी से। लेकिन आज की स्मैकडाउन और इस हफ्ते की इनफैक्ट मंडे नाइट रॉ भी, जबकि अभी इतना कुछ खास नहीं चल रहा, पीक के तो आसपास भी नहीं है अपने डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन भाई एंटरटेनमेंट की जो कमी है मुझे इतनी लगी नहीं। बहुत अच्छा शो था, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली कोडी रोड्स। भाई वाओ, मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनको इतना बड़ा रिएक्शन आउट ऑफ नोवेयर मिलेगा। फर्स्ट टाइम हुआ है आफ्टर रेसलमेनिया कि इतना बड़ा रिएक्शन इस चैंपियन को मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस चीज के बारे में बात करेंगे। आप एंड तक देखते रहो, अपने ओपिनियंस बताओ, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट होता है शो नाओमी और चेल्सी ग्रीन के मैच से। आई डोंट नो कि ये वियर्ड चॉइस थी थोड़ी मे बी कि क्यों इससे स्टार्ट करा गया, बट यहाँ पे बेली और पाइपर निविन के मैच को प्रमोट किया जा रहा था बिकॉज वो दोनों रिंग साइड पे थे। और चेल्सी ग्रीन ने जबकि अपने टैक्टिक्स को यूज करने की कोशिश करी, वो यहाँ पे इस मैच को जीती नहीं, नाओमी गॉट द विक्ट्री। और फिर बैक स्टेज लेटर इन द शो देखने को मिलता है कि पाइपर निविन जो है वो दोनों को अटैक करती है, बेली और नाओमी को, तो थोड़ा सा उनको अपना स्वीट रिवेंज मिला। लेकिन कल आज मतलब रात को 11:30 बजे जब क्लैश एट द कैसल स्टार्ट होगी, चांस काफी कम है। और अगर आपने प्रेडिक्शंस वीडियो नहीं देखी है क्लैश एट द कैसल की, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो भी सुन सकते हैं। इसके बाद ग्रेसन वॉलर इफेक्ट हमें देखने को मिला, जहां पे गेस्ट थे DIY, और ग्रेसन वॉलर ने बहुत ज्यादा दिमाग चला दिया। वैसे तो करा जानबूझ के था, एक ही चेयर दी भाई गारगानो और चांपा को, इतना गुस्सा आया उन्हें कि चेयर ही उठा के बाहर फेंक दी, एक साइन भी फेंक दिया बाहर ग्रेसन वॉलर का। और दो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस सेगमेंट में। पहली ये कि आग लगाने की पूरी कोशिश करी जा रही है ग्रेसन वॉलर और थ्योरी के बीच में। लास्ट वीक की फुटेज भी दिखाई गई कि कैसे वॉलर ने धकेल दिया था थ्योरी को सुसाइड डाइव में। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुई ऐसी कि लग रहा है कि अब थ्योरी को भी थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो गया है कि भाई क्या ये ग्रेसन वॉलर मेरे को अच्छा चाहता भी है या फिर नहीं। तो जबकि ये चैंपियंस हैं और DIY को चैंपियनशिप चाहिए, तो उसके लिए वो आग लगा रहे हैं इन दोनों के बीच में। और आज भी सेगमेंट में देखने को मिला कि दो ऐसे मौके थे जब थ्योरी बोलना चाहते थे, पर वॉलर ने क्लियरली उनको रोक दिया और वो कह रहे हैं मैं हैंडल करूंगा, तुझे कुछ जरूरत नहीं है। और लास्ट में जब ये ब्रॉल कन्वर्ट होती है फाइनली सेगमेंट के एंड में, तो वहां पे भी थ्योरी ही पिटते हैं, तो मुंह भी नहीं खुला और पिट भी गए। और बैक स्टेज फिर समझा भी रहे होते हैं ग्रेसन वॉलर थ्योरी को कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। लेकिन ये चैंपियनशिप ज्यादा देर टिकने वाली है नहीं, बिकॉज इनकी तो दोस्ती भी ज्यादा देर ऐसा लग रहा है अब टिकेगी नहीं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सैंटोस एस्कोबार का विद अपोलो क्रूज लास्ट वीक के अटैक के बाद, और बैरन कॉर्बिन यहाँ पे रिंग साइड पे थे। मजेदार बात यह है कि अब चीयर हो रही थी आज बैरन कॉर्बिन को, और लोग चाहते हैं कॉर्बिन को देखना, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो कॉर्बिन के लिए बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज जितना मुझे याद आता है लास्ट बैरन कॉर्बिन की अगर मैं बात करूं, तो भाई उनको हम हेट ही करते थे काइंड ऑफ, उनको हम चाहते थे क्या है ये बोरिंग कॉर्बिन है, बैरन कॉर्बिन नहीं है। लेकिन अब काफी इंप्रूव्ड वर्जन उनका लग रहा है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना किस तरीके से उनको बुक करा जाता है। लेकिन इसके बाद इस शो की सबसे मेन सेगमेंट, जहां पे कोडी रोड्स कन्फ्रंट करने वाले थे AJ स्टाइल्स से, और इतनी कुछ बातें यहाँ पे बोली गई कि मैं अपने नोट्स को यहाँ पे ऑब्वियसली देखूंगा बार बार। और कोडी रोड्स यहाँ पे आते हैं और क्या उनको यहाँ पे रिसेप्शन मिला। ग्लासगो का जो क्राउड था भाई, उन्होंने आग लगा दी आज कोडी रोड्स की, चैंट ही नहीं रुकी। AJ स्टाइल्स जो भी बोल रहे थे सुन नहीं रहा था, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे, समझ आ रहा था AJ स्टाइल्स आखिर कहना क्या चाहते हैं। और यहाँ पे जब AJ स्टाइल्स आते हैं, काफी टाइम से वो रैंप पे खड़े हुए थे, तो कोडी कहते हैं भाई अपने इन दोनों जो साथी हैं इनको हटाओ, और तुम्हें अगर एक्चुअली में फेस टू फेस आना है तो तुम रिंग के अंदर क्यों नहीं आ रहे, वैसे तो तुम बहुत सारी बातें बोलते हो। तो फाइनली AJ स्टाइल्स आते हैं और वो गुस्सा थे कि कैसे क्राउड उनको बोलने नहीं दे रहा, अनबिलीवेबल चैंट रुकी नहीं रही थी यहाँ पे। और फाइनली जब AJ स्टाइल्स बोलते हैं कि भाई मुझे WWE तक पहुंचने में 17 साल लग गए, तो यहाँ पे AJ स्टाइल्स को क्राउड की तरफ से चैंट मिलती है शट द एफ अप की। और AJ स्टाइल्स की भी थोड़ी सी हंसी छूट गई, तो वो कहते हैं ठीक है अब तुम ये बात बोल रहे हो, वो भी मुझे ये बोल रहे हो। और WWE यहाँ पे इतना शोर मच रहा था कि अरीना में और स्क्रीन पे एक उन्होंने डेसिबल मीटर लगा दिया था कैप्चर करने के लिए कितनी नॉइज है, वो ऑलमोस्ट 100 डेसिबल पार चला गया था भाई, इतना शोर था उस अरीना में। मजेदार बिल्कुल ये सेगमेंट यहाँ पे चल रही थी, और अच्छा लगता है कि WWE चीजें करती है ताकि क्राउड भी उसमें और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो। और यहाँ पे फाइनली जब थोड़ा मौका मिलता है AJ स्टाइल्स पर बोलते हैं कि ये आई क्विट मैच तो परफेक्ट है, बिकॉज कोडी को क्विट करने की कितनी आदत है। पहले जब वो WWE में था वो क्विट करके चला गया,
न्यू जापान उसने क्विट करी, उसने ROH क्विट करी, इनफैक्ट जो कंपनी उसने खुद बनाई वो भी कोडी क्विट करके चला गया। Whenever the going gets tough, कोडी रोड्स इज गॉन। और ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे बोली कोडी रोड्स को। तो कोडी कहते हैं कि देखो भाई एजे, बात सिंपल सी है कि मैं कभी क्विट नहीं करता, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरे लिए बेटर क्या है, क्या मैं अपने आप को और प्रूव कर सकता हूँ, और वो मैं खुद पे एक बेट लेता हूँ। और अगर मैं क्विटर होता तो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। अगर मैं क्विटर होता तो पूरी रेसलिंग की दुनिया में जो सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल है, द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, वो आज मेरे कंधों पे नहीं होती। कोडी रोड्स का ये आंसर काफी बढ़िया था, और वो कहते हैं कि भाई अगर मुझे क्विट करना होता तो आज मैं यहाँ पे तुम्हें दिखता नहीं हूँ। और वो कहते हैं कि अगर किसी ने क्विट किया है तो वो एजे स्टाइल्स हैं। एजे स्टाइल्स ने खुद पे क्विट किया है, बिकॉज एजे इतनी नीचे गिर जाएंगे वो चीज कभी उन्होंने सोची नहीं थी। वो कहते हैं मैंने एजे तुम्हें हमेशा से आइडलाइज करा है, लेकिन एक चैंपियनशिप मौके के लिए तुम अपने आप को प्रिटेंड करो एक दिन के लिए कि तुम मार्क हेनरी बन जाओगे, तुम्हें अपने रिटायरमेंट को फेक करना पड़ जाए, तुम इतने गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और एजे स्टाइल्स को ऑब्वियसली ये शॉट कोडी की तरफ से अच्छा नहीं लगा, तो वो बात को दोबारा घुमाते हैं और कहते हैं कि देखो कोडी, मुझे पता है कि तुम क्विटर नहीं हो। अब बात से पलट गए कि मैंने देखा तो तुम्हारा हेल इन अ सेल मैच सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट टॉन पेक के साथ तुमने रेसल किया, लेकिन अब सेथ रॉलिंस से तुम नहीं लड़ रहे, तुम द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स से लड़ रहे हो, और आई विल बीट द ब्लडी हेल आउट ऑफ यू, और मैं जो हूं तुम्हारी चैंपियनशिप ले लूंगा क्लैश एट द कैसल में। हीटेड प्रोमो, मजेदार प्रोमो, अमेजिंग क्राउड, और अगर ये एनर्जी मेंटेन रहती है, आज जैसी चैंट्स हो रही थी भाई, अनबिलीवेबल, मजा आ गया। लियोन फ्रांस वाला उतना लेवल तो आई डोंट थिंक गया, लेकिन पेपर भी अभी बाकी है तो इतना मैं अभी जज नहीं करेंगे। जो देखने को मिला वो बहुत बढ़िया था। नाया जैक्स का मैच हुआ मीचिन के साथ, जो कि वो जीत गई। टिफनी स्ट्रैटन रिंग साइड पे थी, वो पानी फेंक देती है मीचिन के ऊपर, लेकिन फिर उनको फेंक दिया जाता है अनाउंसर डेस्क के ऊपर से, लेकिन नाया जैक्स गॉट द विक्ट्री। इसके बाद देखने को मिलता है कि LA नाइट लोगन पॉल को चेस करते करते पहुंच गए पोर्टो रिको, और जब लोगन पॉल वापस अपने घर में आते हैं देखने को मिलता है कि LA नाइट उनके पूल में बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, और लोगन पॉल वहां से चुपचाप निकाल देते हैं LA नाइट को बाहर, और LA कहते हैं भाई अगले हफ्ते शिकागो में तुम स्मैकडाउन में आओ, और एक बात याद रखना, आते आते अपना टाइटल जरूर साथ में लेके आना। तो इनकी जो टाइटल फ्यूड है आई थिंक अब स्टार्ट हो जाएगी फाइनली। और शो का जो आज मेन इवेंट होने वाला था वो था सोलो सिकोआ अगेंस्ट केविन ओवेंस, लेकिन इसके बिल्ड में बहुत सारी कमाल की चीजें हमें देखने को मिली। स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पे जाके बोलते हैं केविन ओवेंस को कि हम तुम्हारे साथ हैं, वी विल बी रिंग साइड, लेकिन यहाँ पे ब्लड लाइन अटैक कर देती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। और जब निक ऑल्डिस को ये बात पता लगी तो उन्होंने ब्लड लाइन को भी रिंग साइड से बैन कर दिया इस मैच को फेयर करने के लिए। तो सोलो सिकोआ को पॉल हेमन पहले बोलते हैं कि वाइज मैन की अगर तुम एक एडवाइस लो तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है, बिकॉज तुम्हारी लीडरशिप की पोजीशन जो है वो दांव पे लगी हुई है, तुम हार नहीं सकते हो। तो सोलो कहते हैं अगर ये मैच में हारा पॉल तो तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे में आ रहा हूँ। तो डरा देते हैं पॉल हेमन को। और इस पूरी स्टोरी लाइन में आई डोंट नो सोलो, टामा टोंगा, टांगा लोआ, ये सब लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पॉल हेमन इज फैंटास्टिक, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, वो जो डर, जो सहमे हुए हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं, वी वांट रोमन की चैंट्स में पॉल हेमन ऑलमोस्ट रो रहे हैं रिंग साइड पे खड़े होके याद में रोमन रेंस की। अनबिलीवेबल यहाँ पे पॉल हेमन की परफॉर्मेंस देखने को मिली, और ये मैच इतना अच्छा था कि केविन ओवेंस ऑलमोस्ट जीत गए थे। सोलो स्पाइक को फाइनली वो रिवर्स करते हैं और एक स्टनर लगा देते हैं, लेकिन पॉल हेमन सोलो का जो पैर है वो बॉटम रोप पे रखते हैं, और उसके बाद केविन ओवेंस को इतना गुस्सा आता है और पॉल हेमन को पकड़ लेते हैं, और अनाउंसर्स टेबल के थ्रू फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोलो वापस आते हैं और इस बार वो अपना रिंग में जाके सोलो स्पाइक कनेक्ट कर पाते हैं, एंड ही पिन्स केविन ओवेंस, और सोलो सिकोआ यहाँ पे मैच को जीत जाते हैं। और उसी समय ब्लड लाइन बाहर आ जाती है अटैक करने केविन ओवेंस को। लेकिन इस बार जब वो शील्ड पावर बॉम्ब के लिए दोबारा जाते हैं, रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक बजता है, रैंडी ऑर्टन इज बैक। कल ही हमने बात करी थी वीडियो में कि रैंडी का क्या स्टेटस हो सकता है, कब वो वापस आएंगे रैंकिंग वाली वीडियो में, और आ गए हैं वो वापस, और सीधा केविन ओवेंस को उन्होंने सेव करा, यहाँ पे आरकेओ बजाई, और उसके बाद विंटेज डीडीटी लगाई सोलो सिकोआ के ऊपर, और एक बार केविन ओवेंस के साथ फिर से वो हो चुके हैं रीयूनाइट। तो मस्त एंडिंग थी आज स्मैकडाउन की, बहुत अच्छा शो मुझे लगा, और क्लैश एट द कैसल अब से कुछ ही घंटों में स्टार्ट हो जाएगी भाई। तो अपने ओपिनियंस आते रहने चाहिए, आप लोग अपने कमेंट्स जरूर देते रहें, एंड ऑब्वियसली गाइस मुझे लगता है कि आने वाला टाइम अब इंटरेस्टिंग बहुत हो जाएगा समर स्लैम के टाइम तक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग।